हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Realme GT 5G के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है और क्या क्या माइनस पॉइंट है इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस फ़ोन को हम खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए ये बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। Realme GT 5G आपको 8GB का रैम और 128GB का रोम जो देखने के लिए मिलता है फ्लिपकार्ट के अंदर। आपको जो प्राइस मिलता है 37,999। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाइस आपको एक कैमरा सेटअप जो मिलता है Realme की तरफ से सबसे अच्छा तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन एवरेज से आप बोल सकते हो। एक 64 MP का प्लस आपको 8 MP का प्लस आपको 2 MP का कैमरा देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर आपको डेप्थ कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता है, जो इस फोन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और गाइस इस फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको क्वाड कैमरा नहीं मिलता है। और गाइस इस फोन का एक 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाता। और गाइस लेकिन इस फोन का जो सेल्फी कैमरा मिलता है ये सिर्फ आपको 16 मेगापिक्सल का देता है, लेकिन गाइस आपको 32 MP का मिलता तो फिर इससे भी बेहतर आपको कैमरा देखने के लिए मिल सकता था। लेकिन इस फोन का एक एवरेज सा आप बोल सकते हो कैमरे के मामले में, लेकिन इस फोन का प्राइस के मामले में और काफ़ी अच्छा नहीं है। लेकिन इस फोन का रैम वगैरह में ये फ़ोन काफ़ी आगे है। हाँ गाइस, इसमें आपको 888 5G प्रोसेसर मिलता है जो स्नैपड्रैगन का सबसे बड़ा प्रोसेसर है और ये आखिरी प्रोसेसर है, सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। और गाइस इसमें आपको LPDDR रैम मिलता है और आपको UFS 3.1 भी मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट इसमें आपको प्रूफ किया गया है। लेकिन गाइस इस फ़ोन के अंदर प्रोसेसर OS तो काफ़ी अच्छा दिया गया है Realme ने, लेकिन Realme ने वो वाला काम नहीं किया है जो जिसका GT रख दिया नाम। लेकिन GT नाम के हिसाब से गाइस इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है। जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या करता है, आपको फ़ोन का हीटिंग होने से बचाता है गेमिंग में। लेकिन गाइस इस फ़ोन का आप बैटरी के मामले में ये थोड़ा कच्चा रह गया है गाइस। और गाइस आपको 4500 mAh का बैटरी मिलता है। इस फ़ोन का प्राइस के हिसाब से आपको थोड़ा सा बैटरी और देना चाहिए था, करीब आपको 5000 mAh का तो बैटरी मिलना चाहिए था गाइस, क्योंकि बैटरी ML बहुत मायने। इस फ़ोन के अंदर एक 6000 mAh का बैटरी मिल जाता तो फिर काफ़ी इंप्रूव हो सकता था इस GT वाले फ़ोन के अंदर। लेकिन गाइस मुझे थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है बैटरी के मामले में ये फ़ोन। और गाइस इस फ़ोन का चार्जिंग की स्पीड के बारे में बात करें तो फिर इस फ़ोन के अंदर आपको 35 मिनट्स पे आपको एक बैटरी फुल कर देता है। और गाइस 65 वॉट का चार्जर है। लेकिन गाइस इस फ़ोन का अंदर मॉडल के बारे में बात करूँ और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो फिर इस फ़ोन के अंदर आपको जो येलो वाला डिज़ाइन है वो स्पेशली आपको लेदर फिनिशिंग मिलता है इस फ़ोन के अंदर। और जो आपको बाकी डिज़ाइंस मिलते हैं गाइस आपको ग्लास बैक मिलते हैं, जो आपको येलो कलर आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और गाइस इस फ़ोन का येलो कलर काफ़ी अच्छा है, लेदर फिनिशिंग आप ले सकते हो, येलो कलर चूज़ कर सकते हो। और गाइस इस फोन का साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, डॉल्बी मिल जाता है। इस फोन का नेटवर्क क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो नो डाउट काफ़ी अच्छा नेटवर्क क्वालिटी मिलता है, डुअल 5G सपोर्ट करता है और वाईफाई भी काफ़ी हाई स्पीड में देखने के लिए मिलता है। और गाइस इस फोन का सबसे बड़ा और मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से गाइस इस फोन का जो हमें सेंसर्स के मामले में थोड़ा फ़ोन कच्चा रह गया है गाइस। हाँ गाइस इस फोन के अंदर आपको 2 सेंसर मिसिंग है। एक है गाइस आपको नोटिफिकेशन लाइट जो आपको इस फोन के अंदर नहीं मिलता है। और गाइस इस फोन के अंदर आपको एयर ब्लास्टर नहीं मिलता है, जो आपको रिमोट वगैरह आपका घर का AC वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस फोन के अंदर नहीं मिलता है, जो इस फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि इस फोन का प्राइस भी काफ़ी हाई प्राइस में देखने के लिए मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 देखने के लिए मिलता है इस फोन के अंदर। और आपको UI के बारे में बात करूँ तो फिर आपको Realme UI 2.0 मिलता है, जो आपको इस फोन के अंदर ज़्यादातर एड्स देखने के लिए मिलता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा माइनस पॉइंट लगा इस फोन के अंदर। और इसका जो UI है काफ़ी ऑप्टिमाइज नहीं है गाइस। और गाइस इसका जो UI है ज़्यादातर आपको बैटरी कंज्यूम करता है और आपको डे टू डे सिक्योरिटी पैच के मामले में थोड़ा सा UI ख़राब देखने के लिए मिलता है।